नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2011 से लेकर अब तक इन 13 सालों में कालचक्र को आपका साथ मिला, आपका सम्मान मिला, प्यार मिला। आज कालचक्र के दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं कालचक्र 13 साल बेमिसाल स्पेशल शो। जी हां, आज कालचक्र को 13 साल पूरे हो गए हैं। 4 अप्रैल 2011 को पहले दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आप दर्शकों के भरपूर प्यार ने इस शो पर जिस तरह से 4 चांद लगाए हैं, पंडित सुरेश पांडे जी, हमारी पूरी टीम, जिस तरह से इस शो ने ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी लोग अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने त्योहारों के बारे में सही और सटीक जानकारियां इस शो के जरिए हासिल करते आए हैं। लेकिन ये सफर आपके प्यार, आपके विश्वास और आपके साथ के बिना बिल्कुल अधूरा था। कालचक्र के सभी दर्शकों का सिर्फ शुक्रिया कहना बहुत कम होगा। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं कालचक्र के दर्शकों के लिए ये खास कालचक्र स्पेशल। तो आज कालचक्र में हम आपके वीडियोस द्वारा आपके विचारों को रखेंगे, आपके ढेरों सवाल भी लेंगे। तो कालचक्र ने अपने 13 साल पूरे किए हैं। ऐसे में इस खुशी के मौके पर आज के शो की शुरुआत कालचक्र के दर्शकों के वीडियो संदेश से ही करते हैं, क्योंकि आखिरकार कालचक्र को इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारे दर्शकों का साथ और उनका भरोसा ही तो है। तो प्रीति ग्वालियर से कालचक्र की ही एक दर्शक है जो नियमित कालचक्र देखती हैं। उन्होंने कालचक्र के लिए एक संदेश भेजा है, तो चलिए सबसे पहले वही देखते हैं। राधे राधे पंडित जी, आपको और कालचक्र की पूरी टीम को और न्यूज़ 24 की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई। 13 साल पूरे को होने के उपलक्ष्य में हमारे कालचक्र की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। पंडित जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। पंडित जी हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, हमें यूं ही नए नए सुझाव देते रहे, ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहे। पंडित जी हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और रही न्यूज़ 24 और पंडित जी को सुझाव देने की बात, तो पंडित जी को सुझाव देना के मतलब है सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। पंडित जी जैसे हैं, जो भी हमें प्रेरणा देते हैं, बहुत ही प्रेरणा देते हैं। आप यूं ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। 13 साल से हम निरंतर ही आपका ये शो देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। राधे राधे पंडित जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति जी, इतना प्यारा मैसेज हमें देने के लिए। तो पंडित जी, कैसा लग रहा है जब इतने पुराने दर्शक लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका भरोसा हमारे अंदर और बढ़ता जा रहा है, हमारे ऊपर उनका विश्वास उनके मैसेज के थ्रू आप जान सकते हैं। इस 13 साल के इस लंबे सफर को किस तरह से देख रहे हैं? देखो, मुझे तो ऐसा है कि एक तो ये अनुभव होता ही है जो मतलब कि वीडियो के माध्यम से आता है। हाँ। दूसरा मुझे वो भी अनुभव होता है जो लोग कालचक्र को देख रहे होते हैं और मुझसे व्यक्तिगत रूप से जब मिलने आते हैं, तो विश्वास करो पूजा, उनके चेहरे पर खुशी की ये हालत होती है कि वो अपने शब्दों को कह नहीं पाते हैं, अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। किसी किसी को तो नॉर्मल करना पड़ता है कि हाइपर मत होइए, एकदम नॉर्मल रहिए, मैं हूँ, सच्ची में मैं ही हूँ, कोई चिंता करने की बात नहीं, आप अपनी पूरी बात कहिए, मैं सुनूंगा, मैं जो हो सकेगा भरसक उसका उपाय करूँगा। लोगों का बड़ा विश्वास है और इस विश्वास पर माँ विंध्यवासिनी खरा उतारें, यही दिन रात माँ विंध्यवासिनी से मेरी प्रार्थना है। मैं भी पढ़ा लिखा बहुत नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि माता विंध्यवासिनी की कृपा है और जो भी मतलब कि माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, उनकी चरण में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, बस उतना ही बताता हूँ। उसके बदले में ये लोग जो प्यार देते हैं दर्शक, वो 100 गुना ज़्यादा देते हैं, इसलिए उसका मैं आजीवन ऋणी हूँ और ऋणी रहूंगा। और इन लोगों के इस प्रेम के लिए, इन लोगों के इस मतलब कि जो है विश्वास के लिए मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपकी शायद जो साधारण शैली है ना दर्शकों से जुड़ने की, इसलिए ये साथ जो है 13 साल तक हम पहुंच गए हैं और 13 साल हमें आगे निभाने भी हैं। अच्छा पंडित जी, कोई किस्सा याद आता है आपको? आपने जिस तरह से कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें उन्हें शांत, उन्हें थोड़ा
शांत करना होता है अपने जो आपके साथ, आपके सामने जो आपके तमाम जो दर्शक के रूप में या आपसे मिलने जो लोग आते हैं, एक बार आपको देख लेते हैं तो बस भाव विभोर हो जाते हैं। तो कैसे, कोई किस्सा याद आ रहा है आपको? बहुत, इतने किस्से हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है, इतने किस्से हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। अब एक किस्सा बता रहा हूँ। हाँ। दिल्ली के ही एक डॉक्टर दंपति है, पति पीडियाट्रिक सर्जन है, पत्नी एनेस्थीसिया की डॉक्टर है। अच्छा। दोनों हमसे मिले 2008 में, बोले हम लोग 4 जनवरी को आत्महत्या करने वाले हैं और हमें संतान नहीं हो रहा है, 6 साल शादी को हो गए, अभी हमारे पति पत्नी के कोई संबंध नहीं है। और डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया है कि ठीक नहीं हो सकते हैं, तो अब हम लोगों के जीने का कोई मकसद नहीं है, हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने फाइनल किया है कि 4 जनवरी को हम सुसाइड करेंगे। अरे, हमने कहा भाई आप सुसाइड क्यों करोगे, आपको तो संतान योग दिख रहा है, संतान तो आपको होगा, आप सुसाइड क्यों करोगे? बोले नहीं, डॉक्टरों ने तो कह दिया। हम कहा डॉक्टरों को कहने दीजिए, आप एक काम करिए, आप एक कुत्ता खरीद लीजिए भूरे रंग का और कुत्ते की सेवा करिए, और कुछ दिनों तक मतलब कि कुत्ते की सेवा करिए, उसके बाद फिर हमसे मिलिए, मैं आगे उपाय बताऊंगा। लेकिन ये 4 जनवरी वाली बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वो लोग गए, 8,000 रुपए में एक कुत्ता खरीदे और कुत्ता खरीद कर घर ले गए, और कुत्ते में इतने रम गए, कुत्ते को बच्चे की तरह इस तरह से पालने लगे कि 4-6 महीने कब उनके बीत गए पता नहीं चला। फिर एक दिन आए, अरे आपने तो गजब मजाक कर दिया हमारे साथ, हमने संतान मांगा था तो आपने मतलब कुत्ता पकड़ा दिया। हमने कहा नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था, राहु की स्थिति खराब थी, इसलिए मैंने कहा कि कुत्ता अगर पाल लेंगे तो उससे लाभ मिल जाएगा। अब चलिए आपका उपाय करवा देता हूँ। क्या उपाय करवाएंगे? हमने कहा विंध्यवासिनी चलिए, और विंध्यवासिनी चल करके वहाँ पूजा पाठ करवा करके और संतान प्राप्ति हो जाएगी। जब हम सभी लोगों को लेकर के विंध्यवासिनी गए, समझ रही हो, और वहाँ एक नवचंडी यज्ञ करवाए, और उसके बाद सब लोग वापस आए, तो वो अपने घर चली गई। 4 महीने के बाद वो आई और मुझे पकड़ के लगी भौं भौं रोने, और बाहर बैठे हुए हैं 20 लोग अपॉइंटमेंट कराने के लिए। अब वो रो रही है, मैं चुप कर रहा हूँ, बेटा चुप हो जाओ, बेटा चुप हो जाओ, बेटा चुप हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चुप होना है, रो रही है। हमने कहा चुप रहो, भगवान सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। बोली नहीं, मेरे खुशी के आंसू हैं, मुझे रोने दो। तो उसने बताया कि मेरी पॉजिटिव आई है प्रेगनेंसी। हाँ, तो ये माँ विंध्यवासिनी का चमत्कार। और उसको जो है देवांश नाम का लड़का है। हाँ। और उसके बाद फिर एक बेटी है, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अब लगभग 12-13 साल का हो गया है, बेटी भी लगभग 7-8 साल की हो गई है। तो मतलब कि वो जब रो रही थी ना, तो मेरे मन में ये चल रहा था कि मैंने तो ले जाके दर्शन भी करवा दिए, पूजा भी करवा दी, इतना प्रार्थना भी कर दी, लगता है इसका काम नहीं हुआ इसीलिए रो रही है। मुझे भी घबराहट हो रही थी, लेकिन जब उसने बताया तो मुझे सुकून मिला। तो माता की शक्ति पर और मतलब अपनी भक्ति पर, दोनों पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसे देखो हजारों हजार मतलब की कथाएं मैं आपको अपने जीवन की बता सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसीलिए जो हमारा साथ है, जो हमारा जुड़ाव है, लगातार दर्शकों से बढ़ता जा रहा है। तो चलिए अब कालचक्र के साथ पंडित जी के इस सफर को और आगे करीब से जानेंगे और समझेंगे भी। लेकिन हमारे दर्शक जो कि अपने राशिफल के इंतजार भी कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशियों के साथ। और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिर आज उनकी किस्मत के सितारे कितने बुलंद रहने वाले हैं। क्या आज उनके काम बनेंगे या फिर रुकावटों से उन्हें दो चार होना पड़ सकता है? बताइए पंडित जी, मेष राशि के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आज 4 अप्रैल को मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी ग्रह स्थिति ये है कि आपके राशि में बुध और बृहस्पति की स्थिति है। आपके व्यय भाव में अब राहु, सूर्य और शुक्र की स्थिति बन चुकी है। अब बुध और बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत जरूर कर रही है कि किसी बड़े धन लाभ का योग बनेगा, और कहीं अगर आप निवेश करना चाहें तो निवेश भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यय बृहस्पति बुध के साथ है तो निवेश भी कर सकते हैं। लेकिन ऑफिस में आपके विरोधी बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने काम करने के तरीके को आप परफेक्ट रखिए। गुस्से के चलते रिश्ते ना बिगाड़ें, धैर्य रखें। बेचैनी महसूस होगी, व्यायाम जरूर करें। जल्दबाजी के निवेश से बचें।
धन हानि के योग हैं। भगवान शिव की उपासना से लाभ होगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले 13 सालों में हर वर्ग के लोगों का साथ काल चक्र को मिला है। बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि हमारा यूथ भी काल चक्र को बड़ी गौर से देखता और समझता है, जिसकी हमें बेहद खुशी भी है। तो देखिए, जो अगली वीडियो कॉलर है हमारे साथ, प्रयागराज की रहने वाली है शाल्विका उपाध्याय। वो भी उन्हीं में से एक हैं। ये भी डेली काल चक्र देखती हैं और उन्होंने वीडियो के माध्यम से पंडित सुरेश पांडे जी, हमारे शो और हमारी पूरी टीम के लिए क्या कुछ कहा है, चलिए देखते हैं। हाय, आई एम शाल्विका उपाध्याय फ्रॉम प्रयागराज। आज कालचक्र को 13 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी से आप इसकी महत्वता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम दर्शकों के बीच कितना ज़्यादा लोकप्रिय है। पंडित जी ना सिर्फ हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते हैं, बल्कि वो इतनी ज़्यादा गुड हैबिट्स के बारे में भी बताते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। पंडित जी हमें एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, एंशिएंट उपनिषद्स के बारे में बहुत ज़्यादा सही जानकारी देते हैं, जो कि आज हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि उसके बारे में हम लोग खुद से जानकारी इकट्ठा करें। तो पंडित जी उसके लिए हमारे लिए एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स हैं। एक बार फिर से कालचक्र और उनकी पूरी टीम को 13 इयर्स कंप्लीट होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाल्विका जी, इतना खूबसूरत मैसेज हमें देने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप लगातार हमारे साथ आगे भी अनंत काल तक इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस काल चक्र को और आगे सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाइएगा। तो चलिए, अगला वीडियो संदेश हम ले रहे हैं। गुजरात की रहने वाली अनुपमा दुबे जी हैं। ये रोज काल चक्र देखती हैं और उन्होंने वीडियो के माध्यम से काल चक्र के बारे में क्या कुछ कहा है, चलिए देखिए। मेरा नाम अनुपमा दुबे है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। काल चक्र ने अपने स्वर्णिम 13 साल पूर्ण किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम सबको भी बधाई, क्योंकि इस ज्ञानवर्धक प्रोग्राम से हमारी जीवन शैली में काफ़ी सुधार आया है और यह सब अपने आप में संपूर्ण है। इसमें हमें कोई सुझाव देने की ज़रूरत है नहीं, परंतु मैं यह कहना चाहूँगी, अगर इसमें कॉलर को ज़्यादा बढ़ाया जाए या जो कॉलर होते हैं उनके लिए सिर्फ अलग से एक प्रोग्राम किया जाए, जिसमें और कोई विषय शामिल ना हो, सिर्फ कॉलर लिए जाए, तो हम जैसे लोग हैं वो भी पंडित जी से बात कर पाएंगे। और हमने बहुत ही लाभ प्राप्त किया है इस शो से और हमारी जीवन शैली में काफ़ी सुधार है। और मैं और क्या कहूँ, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपमा जी, इतना प्यारा सा मैसेज हमें भेजने के लिए। तो देखिए, इसी तरह से हर वर्ग का व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़ा है, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर यूथ हो, युवा भी हमारे साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं और लगातार इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब वृषभ राशि वालों का भी इंतजार खत्म करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आज इनका भाग्य कितना मजबूत है, या फिर सितारों के फेर में फंसकर आज वृषभ राशि वाले परेशान रह सकते हैं या नहीं। बताइए पंडित जी, क्या कहेंगे? देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय उच्च राशि में मीन राशि में गोचर कर चुका है। अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ कमाएंगे, लेकिन आपके नवम भाव की स्थिति चंद्रमा की इस बात का संकेत कर रही है कि अगर आप यात्रा करेंगे तो धन हानि हो सकती है, आपका कीमती सामान चोरी हो सकता है या आप भूल सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी और तरक्की भी होगी। पारिवारिक मतभेद समाप्त होंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। आपको नकारात्मक ऊर्जा आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है, इसलिए जब भी आपके मन में नकारात्मक सोच आए तो आपको जोर जोर से बोलना चाहिए सीताराम सीताराम, श्री राधे, इस तरह से नकारात्मक विचार आने पर बोलना चाहिए। किसी को अपना वाहन आपको भरोसे पर नहीं देना चाहिए और व्यर्थ के खर्च से भी आपको बचना चाहिए। भगवान राम का दर्शन पूजन करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, देखा जाए यूं तो हम हर रोज एक नए टॉपिक के बारे में दर्शकों को जानकारी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं कि भाई जिनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। हाँ, जैसे आप मंत्रों के बारे में, जो हमारे मंत्र हैं, ठीक है,
इन मंत्रों के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। किसी भी मंत्र को ले लीजिए, सकहिन राम नाम गुण गाई, केवल राम नाम की महिमा अगर हम बताना शुरू करें तो कम से कम 2-3 दिन का 4 दिन का समय लग जाएगा, तब भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना, सकहिन राम नाम गुण गाई, राम भी जो है अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र से प्रभु श्री राम की कुंडली, ज्योतिष शास्त्र से प्रभु श्री कृष्ण की कुंडली का संबंध है। उनकी कुंडली में ऐसे ऐसे योग थे जो उन्हें परमेश्वर बनाते हैं, जो उन्हें इतना लोकप्रिय बनाते हैं और युग युगांत तक उनकी कीर्ति को फैलाते हैं। तुलसीदास जी ने अपने तुलसी शब्दार्थ प्रकाश में भगवान राम और कृष्ण की जन्म कुंडली लिखी है। 3 ग्रह हिमकर सहित पड़े चक्र जगमाय, बिना कृष्ण के जन्म के हो योग यह नाय। इस तरह से तुलसीदास जी का ये जो ग्रंथ है तुलसी शब्दार्थ प्रकाश, इस समय प्रायः लुप्त हो गया है। अगर किसी के पास होगा तो अगर मेरी बात सुन रहे हो तो इसका फिर से प्रकाशन करवा देना चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ लगभग लुप्त हो चला है। तुलसी शब्दार्थ प्रकाश मेरे पास है, लेकिन कुछ उसके अवशिष्ट से पेज ही शेष हैं, बाकी कुछ उसके पेज पहले से गायब हैं जहाँ से मुझे प्राप्त हुआ था जी। तो कहने का मतलब ये है, जैसे साधना की कोई बात हो जाए ज्योतिष के आधार पर कि कौन सी साधना आपके लिए फलदायी है, कौन सी साधना आपके लिए उचित है, और कौन से मतलब कि महादशा में किस तरह के उपाय करने चाहिए, किस तरह की मतलब कि पूजा उपासना करनी चाहिए, इस पर लंबा कार्यक्रम किया जा सकता है। बहुत बड़ा कार्यक्रम इसको किया जा सकता है और ये ख़त्म होने वाली बात नहीं है। इसी तरह से ज्योतिष का ही एक अंग है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र पे भी बृहत कार्यक्रम किया जा सकता है। देवालय का निर्माण कैसे होना चाहिए, जलाशय का निर्माण कैसे होना चाहिए, भवन का निर्माण कैसे होना चाहिए, किला का निर्माण कैसे होना चाहिए, नगर का निर्माण कैसे होना चाहिए, बागवानी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का मतलब कि उल्लेख वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आता है। इस पर भी बहुत बड़ा बहुत विस्तार से कार्यक्रम हो सकता है। तो ऐसे बहुत से विषय हैं जिनको कि मतलब कि अगर छुआ जाए तो उनका अंत नहीं है, और उस पर मतलब कि विविध धर्म ग्रंथों में तमाम प्रकार की जानकारियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि ज्योतिष तो शास्त्रों की आंख है, ज्योतिष नेत्र है। बिना इसके सारे शास्त्र अंधे हैं। ये चक्षु है, ये आंख है, ये सब कुछ दिखाती है। चाहे त्रेता रहा हो और चाहे द्वापर और चाहे अब कलयुग चल रहा है, शुभ मुहूर्त का प्रयोजन हर समय रहा। चाहे राम का विवाह रहा हो, चाहे राम राज्याभिषेक रहा हो, चाहे भगवान कृष्ण का द्वारका में अभिषेक रहा हो, हर चीज में मुहूर्त की महत्व, मुहूर्त का स्थान सर्वोपरि रहा है। और मुहूर्त ज्योतिष से ही ज्ञात होता है, ज्योतिष के द्वारा ही ज्ञात होता है। तो इसलिए बहुत सी चीजें हैं जिन पर बहुत ज्यादा प्रकाश डाला जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपने अगले वीडियो संदेश की ओर हम बढ़ रहे हैं और कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं एक और वीडियो संदेश जो हमें ऋतुपर्ण दवे ने महाराष्ट्र से भेजा है। अब इन्होंने कालचक्र के लिए क्या कहा है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मध्य प्रदेश के मां नर्मदा के उद्गम संभाग शहडोल के धनपुरी से मैं ऋतुपर्ण दवे। मैं आज सबसे पहले आभारी हूं न्यूज 24 का, जिसने 13 वर्षों से हमें हमारी उस छुपी हुई विधा से, जिसे जानते तो सब हैं, मानते भी लोग बहुत हैं, लेकिन उसके बारे में काफी कुछ समझ पाना लोगों के लिए नामुमकिन था, जिसे पंडित सुरेश पांडे जी ने मुमकिन कर दिखाया। मैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि दुनिया में बहुत से अनीश्वरवादी लोग भी हैं जिनको ईश्वर के प्रति उन्होंने विश्वास दिलाने का भी काम इस अपने कार्यक्रम के माध्यम से किया है। निश्चित रूप से न्यूज 24 जो उसकी टैग लाइन है थिंक फर्स्ट, वाकई में अपने टैग लाइन के अनुरूप काम करती है। मैं बहुत आभारी हूँ पंडित सुरेश पांडे जी का, जिन्होंने हमें हमारी पुरातन विधा से न केवल परिचित कराया बल्कि बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया है। मैं पुनः आभारी हूँ पंडित पांडे जी के साथ में पूरी न्यूज 24 की सभी टीम का, और इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर, एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद जी का विशेष रूप से, जो ऐसी विभूतियों को ढूंढ कर लाती हैं और एक से एक नए प्रयोग अपने चैनल में करती हैं। नमस्कार।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका दवे जी। पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छी बात कही है और मैडम को इसमें धन्यवाद जाता है। हाँ। क्योंकि मुझे लाने का क्रेडिट तो मैडम को ही जाता है। बिल्कुल। और मैडम का स्नेह और मैडम का मतलब कि मैडम की छत्र छाया इस कालचक्र के ऊपर है। और केवल कालचक्र नहीं, सही बात यह है कि हम एक मामले में नंबर 1 हैं, वो इस मामले में हम निष्पक्ष खबर दिखाते हैं। दावे के साथ कह सकता हूं, जब टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल आता है तब भी पूरा भारत देखता है हम नंबर 1 रहते हैं। और जब हम रोज की खबरें दिखाते हैं तो उसमें भी हम किसी से मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बात नहीं करते। हाँ। किसी का विरोध करना या किसी का समर्थन करना ये हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। बिल्कुल। सीधी सीधी इस चैनल के सभी जितने पत्रकार हैं उनसे आप बात करके देख लीजिए, उनके लिए ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, उनके लिए सच सच है और उसी सच को दिखाने का प्रयास जो है न्यूज़ 24 करता है। मैं तो अपने दर्शकों से कहता हूं कि आप ठीक है, खबरों को देखने के लिए एक बार न्यूज़ 24 के खबरों को भी देखिए और इसकी सत्यता की परख कीजिए। आपको लगेगा ये संतुलन बनाकर चलने वाला एक चैनल है। बिल्कुल। हाँ। और इसीलिए हम देखिए निष्पक्षता के साथ हम सवाल उठाते भी हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी से उसी तरीके से हम सवाल भी करते हैं और इसका सारा जो श्रेय है वो अनुराधा मैम को ही जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन दमदार रहेगा या ग्रहों की चाल से इनकी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी? इनके लिए खास उपाय कौन से होंगे, बताइए पंडित जी, मिथुन राशि के लिए क्या कहें? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रह गोचर ये है कि मंगल और शनि आपके भाग्य स्थान में हैं और राहु, सूर्य और शुक्र का आपके दशम स्थान में स्थित होना आपको शेयर बाजार में चमत्कार दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी को उधार पैसा देंगे तो आपका फंसेगा। नौकरी में तरक्की हो सकती है, व्यवहार अच्छा रखिए, परिवार के संग घूमने की योजना बना सकते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, सात्विक खान पान अपनाएं, उधार का लेन देन ना करें, पैसा बचाएं, भगवान कृष्ण की आरती करें, मन शांत रखें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब भी जल्दी से एक और वीडियो संदेश ले लेते हैं और अगला वीडियो हमें अभिलाषा शर्मा ने भेजा है और इन्होंने हमें कालचक्र से जुड़ा अपना कौन सा अनुभव साझा किया है, तो आइए देखते हैं। नमस्कार पंडित जी, सबसे पहले आपको और आपके कालचक्र के पूरे परिवार को 13 साल पूरे होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके लिए और आपके कालचक्र के परिवार के लिए कुछ पंक्तियां हैं। श्री कृष्ण ने सच कहा है, श्री कृष्ण ने सच कहा है, जो आज नहीं तो कल होगा, कर्म ही तेरा कल होगा, जो आज नहीं वो कल होगा। संघर्ष कहाँ निष्फल होगा, कर्म तेरा सच्चा है तो वो कहाँ निष्फल होगा, कर्म तेरा सच्चा है तो वो कहाँ निष्फल होगा। लोहे में ताप लगे जितना वो उतनी हिम्मत पाता है, सोने में आग लगे जितना वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे में धार लगे जितना वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तभी तो खूब फनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा बनना है तो उसके जैसा तपना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम सब आदम के बच्चे हैं, और हम सब आदम के बच्चे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, माना वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। नमस्कार। बहुत खूबसूरत पंक्ति आपने लिखी अभिलाषा जी हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत अनुभव और अपनी इतनी खूबसूरत विचार हमसे शेयर करने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए आज के लिए उनका ये दिन कैसा रहेगा? पहले की तरह क्या समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है? तो कैसा है उनका आज का राशिफल, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। कर्क राशि से भाग्य स्थान में राहु, सूर्य और शुक्र की स्थिति है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मकर राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। चंद्रमा की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। धन में वृद्धि होगी लेकिन यात्रा पर खर्च भी होगा। किसी काम में सफलता मिलेगी और तरक्की भी होगी। नए रिश्ते बनेंगे और विवाह का भी संयोग बन रहा है। आज दिन भर आप ऊर्जावान
महसूस करेंगे, आपके अंदर एक आंतरिक खुशी महसूस होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपनी वस्तुओं के प्रति, अपने सामान के प्रति बिल्कुल लापरवाही ना करें, वरना आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। माँ दुर्गा के मंदिर में नारियल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के पहले लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे पहले ईमेल कुंडली विजेता हैं अमृतसर पंजाब के रहने वाले गिरीश शर्मा। इन्होंने हमें मेल किया है। ये लिखते हैं कि मैं पिछले कई सालों से कालचक्र देख रहा हूँ। इस कार्यक्रम से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। जीवन जीने की शैली को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इन बातों को पंडित जी बेहद ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कालचक्र और न्यूज 24 को स्पेशल थैंक्स लिख रहे हैं। इसी के साथ ही अपनी कुछ समस्याओं का समाधान भी चाहते हैं। अब इनकी समस्याएं क्या है मैं पंडित जी को बताती हूँ। पंडित जी क्योंकि डिटेल्स ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो ये अपनी 3 समस्याएं लिख रहे हैं पंडित जी। अभी फाइनेंस सेक्टर में जॉब करते हैं और इसी सेक्टर में खुद की कंपनी यानी अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो क्या ये कामयाब हो पाएंगे या नहीं। दूसरा इनका सवाल है, क्या विदेश जाने का योग है इनका। देखो ऐसा है, तुमने बताया है 25 फरवरी 1983 10:05 सुबह लुधियाना पंजाब का इनका जन्म है, ठीक है। और इनकी जन्म कुंडली जो है मेष लग्न की है और इनकी कर्क राशि है। इनकी कुंडली में शनि उच्च का होकर के 7वें भाव में विराजमान है। इनकी कुंडली में शुक्र उच्च का होकर के 12वें भाव में विराजमान है। इनकी कुंडली में राहु उच्च का होकर 3य भाव में विराजमान है। इनकी कुंडली में केतु उच्च का होकर भाग्य भाव में विराजमान है। कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहेंगे कि अभी आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। आपके गमन भाव का स्वामी बृहस्पति वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। आपके लग्न का स्वामी मंगल द्विषभाव राशि में बैठा हुआ है। अभी शुक्र में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, जो 3 नवंबर 2026 तक चलेगी। अगर आप प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपकी विदेश यात्रा होगी, जो आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी और शुभ लक्षणों से संपन्न होगी। निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको एक उपाय करना पड़ेगा। वो उपाय ये है कि आपको 6.5 रत्ती का पुखराज सोने के लॉकेट में बनवा करके शुक्ल पक्ष में बृहस्पतिवार को दूध जल से धो करके भगवान विष्णु के चरणों में स्पर्श करा के अपने गले में पीले धागे या सोने की चैन में धारण करना होगा। इसके बाद आपको चमत्कार दिखाई देगा। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपका जीवन सुखमय रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आपकी दशा भी अच्छी चल रही है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना है कि आपकी शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र आपके कुंडली का प्रबल मार्केश है। जाया कुटुंब का धीसौ मारकौ प्रकृतितौ, दूसरे और 7वें भाव का स्वामी ही मार्केश होता है। इसलिए ये शुक्र आपका मार्केश है, और ये मार्केश ग्रह शुक्र जो है ये अपने से 6ठे और 8वें, जब शनि की अंतर्दशा 3 नवंबर 2026 के बाद शुरू होगी, तो आपके लिए अगला 3 साल बहुत कठिन होगा। इसलिए उस समय में आपको शुक्र की शांति और महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा लेना चाहिए, ताकि आपका भविष्य ठीक रहे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र ने 13 साल पूरे कर लिए हैं। आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुख और दुख में कालचक्र जैसे हमेशा साथ रहा, उसी तरह आपके साथ ने भी कालचक्र को ये सफलता दिलाई है। तो चलिए देखिए, कालचक्र एक ऐसा शो है जिससे आम आदमी तो खुद को कनेक्ट करता ही है, साथ ही ज्योतिष से भी जुड़े लोग हमारे इस कार्यक्रम को बेहद गंभीरता से देखते हैं, पसंद भी करते हैं। और ऐसे ही एक दर्शक है आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रशांत देव शर्मा। ये खुद एस्ट्रोलॉजर हैं और कालचक्र के नियमित दर्शक भी हैं। इन्होंने हमें वीडियो संदेश भेजा है, तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर प्रशांत शर्मा है। मैं आगरा से हूँ। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों से मैं पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और गुरुदेव के आशीर्वाद से कोई मेरे जीवन में कमी किसी बात की नहीं है। गुरुदेव से जब नहीं जुड़े थे हम, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत परेशानी कष्ट में जीवन व्यतीत था पूरे परिवार का और हमारा। लेकिन गुरुदेव ने अपना ऐसा आशीर्वाद बनाया, 2 बार गुरुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है, साक्षात भेंट भी की है। गुरुदेव सच में देवता तुल्य है। इतना ज्ञान कि मैं खुद 1 घंटे का समय
निकालकर गुरुदेव के अमृत वाणी को ग्रहण करता हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, गुरुदेव साक्षात देवता हैं। इन्होंने मेरे जैसे दास का जीवन सुधार दिया तो समझ लो सबका जीवन सुधर सकता है। गुरुदेव देवता है, माता रानी की अनुकंपा से तो गुरुदेव हजारों वर्षों तक जिए। यही मैं गुरुदेव के लिए प्रार्थना करता हूँ और गुरुदेव का सभी पर आशीर्वाद बना रहे। राधे राधे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। कैसा फील हो रहा है पंडित जी? मुझे लग रहा है नहीं तो साक्षात इष्ट देव दिख गए आपके अंदर। ये लड़का ज्योतिषी है और मुझसे 2-3 बार ये प्रत्यक्ष मिल चुका है। अच्छा। मैंने इसको ज्योतिष की टिप्सें भी बताई हैं और ये अपने मतलब की आजीविका को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत सतमार्ग से ज्योतिष से अपनी आजीविका को चलाता है। मैं इसको व्यक्तिगत भी जानता हूँ और बड़ी श्रद्धा रखता है और शास्त्रों के पठन पाठन में इसकी अभिरुचि भी है और मैं इसके मतलब कि अच्छे भविष्य के लिए माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थी हूँ। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं क्योंकि उनका इंतजार भी अब लगातार लंबा होता जा रहा है, क्योंकि आज का दिन अब उनके लिए कितना दमदार रहेगा ये ग्रहों की चाल से दिक्कत उनके लिए बढ़ जाएगी। पंडित जी बताइए सिंह राशि के लिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके सप्तम भाव में मंगल और शनि है और आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय मकर राशि में व्यय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो इसलिए धन संभाल कर रखिए, चोरी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, आप अपना कीमती सामान भूल सकते हैं। पूरा दिन अलर्ट रहिए और नई नौकरी मिल सकती है, स्थानांतरण का योग भी बन रहा है। परिवार पर अपने फैसले बिल्कुल ना थोपें, चोट लगने की संभावना है, सतर्क रहें। प्रॉपर्टी खरीदने में जल्दबाजी न दिखाएं, गाय को रोटी खिलाएं, अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए हरा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी अब मैं आपसे एक बहुत ही इमोशनल एक प्रश्न करने वाली हूँ क्योंकि मैं खुद उस प्रोग्राम की साक्षी रही हूँ। नवरात्र तब चल रहे थे और आपकी माताजी का देहांत हुआ था और हमें नवरात्र स्पेशल करना था और आपका मौजूद होना बहुत ज़रूरी था। आप विंध्याचल से 13 दिन तक आपने लाइव किया, दर्शकों से जुड़े रहे। वो पल कैसा था? क्या है इसके पीछे एक बड़ी वजह कि आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो आपके विपरीत ही क्यों ना हो, आपके फेवर में वो कंडीशन हो भी ना, फिर भी आप दर्शकों से जुड़े रहते हैं? देखो बेटा, ज्योतिषी का जीवन जो होता है, अगर वो सच्चा ज्योतिषी है तो उसका जीवन राष्ट्र और समाज के लिए होता है, उसका जीवन अपने लिए नहीं होता है। और ब्राह्मणों के लिए तो मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है, ब्राह्मण से ही देहो एवं क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तप से देहे प्रत्यय चांद सुखाय च। माता जी तो मेरी 90 साल की थी, वो मरने वाली थी, मरने की उम्र थी, उनको अंतिम गति प्राप्त हुई और मेरा छोटा भाई क्रियाकर्म कर रहा था। इसलिए यहाँ से कालचक्र की टीम के साथ पूरा मतलब कि कैमरा और ओबी बैन गया और वहाँ पर एक स्टूडियो बना करके वहाँ से मैंने कार्यक्रम किया। ये तो कोई बहुत विडम्बना की बात नहीं है, लेकिन वो पल भी आप याद करो। मेरे बेटे की तबीयत बहुत सीरियस थी और वो हॉस्पिटलाइज हुआ सर गंगाराम हॉस्पिटल में और मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपने बेटे के पास जाना है, लेकिन वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं हमारे यहाँ 5-6 लोग, वो कह रहे हैं पंडित जी मैं जबलपुर से आया हूँ, पंडित जी मैं पटना से आया हूँ, पंडित जी मैं यहाँ से आया हूँ, 2 मिनट देख लीजिए, 2 मिनट देख लीजिए। मतलब पूरी दुनिया कभी कभी ये भी लगता है इतने स्वार्थ में मशगूल हो जाती है कि वो हमारा कष्ट भी उनको नहीं दिखता है। उन्हें अपने ही मतलब की जो है बात को, कभी अगर मैं कह देता हूँ कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं नहीं देख पाऊंगा, बस 2 मिनट तो देख लीजिए। ये दिमाग का काम है, अगर मन मस्तिष्क सुदृढ़ नहीं है तो ये चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। इसलिए ज्योतिष का कार्य जो है ये काफ़ी कठिन कार्य है और बहुत कठिन कार्य है और लोकप्रियता मिल जाने के बाद तो आप समझ लीजिए ये बहुत कठिन हो जाता है। लोकप्रियता मिल जाने के बाद तो बहुत कठिन हो जाता है। जैसे मैं विंध्यवासिनी में जाता हूँ तो पता है सबको कि अष्टमी नवमी पर नवरात्र में आते हैं, वहाँ इतनी भीड़ लग जाती है, इतनी भीड़ लग जाती है कि अब समझ लो एक एक लोगों को 2-2 मिनट का समय देना मुश्किल हो जाता है। तब भी सारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं, 2-2 मिनट के समय में संतुष्ट हो जाते हैं। किसी का हाथ देख देता हूँ, किसी की कुंडली है तो देख देता हूँ, 1 बात 2 बात बता देता हूँ, इतने में ही लोग खुश हो जाते हैं।
लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो कभी कभी तो मतलब कि अच्छा भी लगता है और कभी कभी अपनी मजबूरियों पर रोना भी पड़ता है। मेरे पिताजी माताजी से कहानी बताया करते थे कि एक ब्राह्मण ने शिव जी की तपस्या की, तो शिव जी ने कहा कि वरदान मांग लो, तो उसने कहा कि मैं अपना एक बूंद खून जिसके मुंह में डाल दूं वो जिंदा हो जाए। तो शंकर जी ने कहा क्या पागलपन कर रहे हो, दूसरी कोई वरदान मांग लो। उसने कहा बस देना हो तो यही दीजिए, नहीं तो जाइए। शंकर जी ने दे दिया और उसने दूसरे दिन से मरे हुए लोगों में अपना खून डालकर जिंदा करने लगा। इतना प्रचार हो गया उसका कि उसके गांव के चारों तरफ अर्थियां ही अर्थियां रखी रहती थी और 4 दिन के अंदर उसके पूरे शरीर का खून खत्म हो गया। वो भाग गया रात को और उसी में राजा का लड़का मर गया। राजा के मंत्री ने कहा आप अफसोस मत करिए, हमारे राज्य में एक ऐसा ब्राह्मण है जिसके खून से जी जाते हैं लोग, तो चलिए पता लगाइए। पता लगा वो गायब हैं। चारों तरफ राज्य में जो है खोजने मतलब लोग निकल गए और वो एक जगह मिल गए समाधि लगाए हुए। बेटे को मेरे जिंदा कर दीजिए। नहीं नहीं, मैंने ये काम बंद कर दिया है। काफी देर तक मशक्कत हुई, बोले हमने ये काम बंद कर दिया है। तो मंत्री ने कहा महाराज जी इनके खून से ही लोग जीते हैं, इनसे नहीं जीते हैं। तो सैनिक ने बर्छा लगा दिया और खून निकाल के राजा के बेटे को लगा दिया। राजा का बेटा जी गया। उसके बाद प्रजा पीछे पीछे घूम रही थी, सबने अपना अपना हथियार लगा करके सबने अपने अपने को खून लगा के जिंदा कर लिया। पंडित जी वहीं मर गए। तो कहने का मतलब बहुत लोकप्रियता बहुत घातक है, इसका दंश मैं झेलता हूं। जो मेरी पूजा पाठ उपासना की प्रवृत्ति विंध्यवासिनी में हुआ करती थी, प्रातः गंगा स्नान, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन, दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ, त्रिकोण परिक्रमा, यज्ञ यज्ञादि की क्रिया, ब्राह्मणों से सत्संग, वो सब यहाँ लोकप्रियता मिली है, मैं मानता हूँ। एयरपोर्ट में भी लोग मिलते हैं फोटो खिंचाने के लिए, रेलवे में भी लोग मिलते हैं फोटो खिंचाने के लिए। मैं क्या हूँ यार कि मेरे साथ लोग फोटो खिंचाते हैं। मैं तो वही एक ब्राह्मण हूँ जो कल तक मतलब साइकिल से दूसरों के यहाँ पंडिताई करता था। मेरे अंदर कोई पर थोड़ी जमा है, लेकिन हाँ कभी कभी सुख की भी अनुभूति होती है और ये भी सोचते हैं कि शायद भगवान कृष्ण ने यही स्वांग दिया है दूसरों की सेवा करने का, तो चलो दूसरों की सेवा ही करते हैं। तो इसलिए मतलब कि जो है कभी बहुत दुखी नहीं होते हैं, बस भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं कि हे कृष्ण आप मुझे देखिए, क्योंकि मुझे आपने जो स्वांग दिया है उसको ईमानदारी से मुझे करने की आवश्यकता है, बस। बिल्कुल पंडित जी, और मैं वो इमोशंस आपकी आंखों में देख पा रही हूँ। बेशक वो आंसुओं के रूप में झलक नहीं रही है, लेकिन वो आंखों में भरा जो भरी हुई आंखें हैं ना, वो सब कह रही हैं। तो चलिए एक और वीडियो संदेश को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं और ये वीडियो संदेश हमें अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले विजय कुमार पंडित ने भेजा है। कालचक्र, पंडित जी और न्यूज 24 के लिए इनके क्या विचार हैं, आइए सुनते हैं। न्यूज 24 द्वारा चलाया गया कालचक्र कार्यक्रम को 4 अप्रैल 2024 को 13 वर्ष पूरा होने जा रहे हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की टीम को सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। पंडित जी पूरे सनातन धर्म को जागरूक करते हैं और ज्योतिष का ज्ञान देने के बजाय घर घर में ज्योतिषी पैदा कर दिए हैं। उन्होंने सभी माँ विंध्यवासिनी के उपासक पंडित सुरेश पांडे जी ने सदैव कालचक्र को ज्ञान और आध्यात्मिकता का उपदेश दिया है, मार्गदर्शन दिया है और सभी प्रेक्षकों को उसकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए माँ भगवती विंध्यवासिनी को प्रार्थना की है। पंडित जी सुखी समृद्ध और स्वस्थ रहे और कालचक्र की सभी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली ये कालचक्र का कार्यक्रम बनाने वाले न्यूज 24 को भी मैं हार्दिक धन्यवाद पाठवता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय जी। अपने साथ को इसी तरह से आगे भी बरकरार रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। इनकी किस्मत के सितारे आज कितने बुलंद हैं? क्या आज उनके काम बनेंगे या फिर रुकावटों से इन्हें दो चार होना पड़ेगा? बताइए पंडित जी, क्या कहेंगे कन्या राशि के लिए? कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु है, लेकिन घबराइएगा मत। आपका शुक्र उच्च का हो गया है, धन भाव का स्वामी। रुका हुआ धन वापस मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ खर्च से बचिएगा, क्योंकि आपके 12वें भाव का स्वामी सूर्य भी राहु के साथ है। तो व्यर्थ का खर्च वाहवाही में आके मत करिएगा। कारोबारी यात्रा करेंगे, नए इन्वेस्टर मिलेंगे, संतान से सुख मिलेगा, मन खुश रहेगा। नींद और बॉडी पे परेशान कर सकती है। बैंकिंग से जुड़े काम ध्यान पूर्वक करें।
हनुमान मंदिर में जनेऊ अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं वीडियो संदेश की तरफ, और ये अगला जो वीडियो संदेश आया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले बाबूराव नायडू ने भेजा है। इन्होंने 13 साल के बेमिसाल सफर के लिए हमें बधाई देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। पंडित जी प्रणाम। मैं कालचक्र का एक पारिवारिक सदस्य हूँ। पिछले 10 वर्षों से परिवार सहित इस प्रोग्राम को लगातार देखता आ रहा हूँ। आपके द्वारा बताए गए उपायों को मैं निष्ठा से करता हूँ, जिससे मुझे जीवन में कई समस्याओं से बाहर निकलने का समाधान मिला। बाबूराव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा पंडित जी, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स भी हमारे पास आए हैं, ईमेल के जरिए हमने अच्छी बात तो बताई, लेकिन दर्शकों की कुछ शिकायतें भी हमारे पास आई हैं। उनकी शिकायतें कि हमारे कई रिपीटेड एपिसोड्स चलते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि हर एपिसोड के जो दर्शक हैं ना वो नोट्स बनाने लगते हैं। अब एपिसोड चलता है, रिपीटेड होता है, तो उन्हें साफ पता चल जाता है। तो भाई आप खुद ही क्लियर कर दीजिए, क्या वजह है इसकी? देखो, इसकी सीधी एक वजह है। मैं जानबूझ करके कभी अनुपस्थित नहीं होता हूँ, लेकिन अगर कभी रात में मेरी तबीयत खराब हो गई और सुबह जब मैं आने में असमर्थ हो गया, तो मैं कालचक्र की टीम को फ़ोन करके अपने स्वास्थ्य के बारे में बताता हूँ कि आज मैं आने में असमर्थ हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और अब मेरी उम्र भी इतनी हो रही है, इसलिए मैं युवा भी नहीं हूँ कि मैं उतना मतलब तेज तर्रार रहूँगा। तो जब मेरा स्वास्थ्य खराब होता है तो उस दिन जो जेनरिक प्रोग्राम हम किए होते हैं जिसमें राशिफल नहीं होता है, उस प्रोग्राम को चलाया जाता है। राशिफल वाला प्रोग्राम नहीं चलाया जाता है। जेनरिक प्रोग्राम ज्ञानवर्धक होता है, इसीलिए चलाया जाता है। उसमें मेरी कहीं न कहीं से, मेरे स्वास्थ्य की वजह से ही ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगर मैं अस्वस्थ हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ, तो उस दिन कालचक्र नहीं जाएगा ना, तो रिपीटेड जाना पड़ेगा। और हाँ, दर्शक, मुझे पता है 90% दर्शक समझ लेते हैं कि रिपीट प्रोग्राम है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। इसलिए एक स्वास्थ्य मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं बीमार हो गया, जैसे मैं जनवरी 2023 में 31 जनवरी से 7 फरवरी तक हॉस्पिटलाइज था। पहले एक दिन पहले पता नहीं था कि मैं बीमार होऊंगा, नहीं तो मैं वो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर देता। जब बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो उस समय क्या करेगी टीम? तो टीम तो रिपीटेड दिखाएगी। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भगवती से दुआ करिए। मैं ठीक रहूँगा तो रिपीटेड क्यों चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन अगर मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो रिपीटेड चलेगा। चलिए, मुझे लगता है जो शिकायतें इससे जुड़ी थी वो दूर हो गई होंगी दर्शकों की। तो चलिए अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों का भाग्य आज मजबूत है, ये सितारों की चाल के आगे कमजोर पड़ रहा है। क्या रहेगा आज उनकी किस्मत का हाल, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, तुला राशि। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी उच्च राशि में हो चुका है। पैतृक संपत्ति मिलेगी, धन लाभ का योग होगा, लेकिन नौकरी में लंबा स्थानांतरण हो सकता है, बहुत दूर आप जा सकते हैं। घर में मेहमान आ सकते हैं, खुशनुमा माहौल रहेगा। नकारात्मकता स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है। उधार के लेन देन से बचिएगा, धन हानि होगी। दवाएं दान करिए, दूसरों की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी बीच हमारे साथ जो वीडियो सामने आई है, ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली शिल्पी शिवहरे, उन्होंने भी अपने वीडियो संदेश के माध्यम से कालचक्र और पंडित जी के लिए कुछ मैसेज दिया है। आइए सुनते हैं शिल्पी जी क्या कह रहे हैं। जी प्रणाम, चरण स्पर्श। मेरा नाम शिल्पी शिवहरे है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। गुरुजी, आपका और आपकी कालचक्र टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम हम लोग के लिए बनाया। गुरुजी कहते हैं ईश्वर की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और संत की कृपा होती है तो ईश्वर मिलते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में हुआ है। गुरुजी, आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, भगवान आपको मोक्ष की प्राप्ति करें। शिल्पी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन दमदार रहेगा या ग्रहों की चाल से दिक्कतें बढ़ जाएंगी? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए क्या कहें? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को तो यही बताना चाहूंगा कि बृहस्पति और बुध की स्थिति मेष राशि में आपके 6ठे भाव में है। भाई सावधान रहना, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई नुकसान हो सकता है, कोई हेर फेर हो सकता है, किसी के ऊपर
कॉन्फिडेंस में आकर के अपने पेपर वगैरह देने की गारंटी करने की कोशिश मत करना। भारी है आज का दिन आपके लिए। ऑफिस में सहकर्मी आपको साथ देंगे, लेकिन आपको हर समय वाद विवाद से बचना है। बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो दवाई समय पर लीजिए और खान पान की व्यवस्था ठीक रखिए। आपकी जिद कोई बड़ी धनहानि करा सकती है, इसलिए जिद आपको नहीं करना चाहिए। अन्नदान करना चाहिए, जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आज किस्मत धनु राशि वालों के साथ है या समस्याएं इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। कैसा है इनके लिए आज का राशिफल, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, धनु राशि से पंचम भाव में बृहस्पति है, बुध के साथ है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी मंगल ये तृतीय भाव में बैठकर शनि के साथ अनर्थ कर रहा है। बीमारियों पर पैसा खर्च कराएगा, बचत भी खत्म हो सकती है। व्यवहार अच्छा रखिएगा तभी तरक्की मिलेगी। भाई से रिश्ते सुधारिए, मनमुटाव खत्म करिए, मौसमी बीमारियों से बचे रहिए, नियमानुसार पानी का सेवन करिए। जल्दबाजी में किसी के दबाव में आकर के, किसी के संकोच में आकर के दस्तखत मत करिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। घर के पास किसी शिव मंदिर में श्रमदान करिए, साफ सफाई करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से शो में एक और वीडियो कॉलर को शामिल कर लेते हैं और अगला वीडियो संदेश हमें बेंगलुरु से मिला है सविता जी, सविता पटेल। इन्होंने पंडित जी को बधाई के साथ साथ एक सुझाव भी दिया है। क्या है वो सुझाव, आइए देखते हैं। जी, जय मां विंध्यवासिनी। मैं सविता पटेल बेंगलोर से बोल रही हूँ। मैं 2012 से काल चक्र प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप जो मंत्र बताते हैं उनका मैं जाप करती हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो और हम लोगों को यूं ही उपाय बताते रहे। सविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मूल्यवान सुझाव के लिए। 13 सालों से आपने हमें सराहा, हमारा उत्साह बढ़ाया, हमें बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे कुछ दर्शकों ने आज हमारे लिए अपना कीमती वक्त दिया है, अपने वीडियोस हमें भेजे हैं और इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 आपके इस प्यार और भरोसे के लिए हमेशा आभारी रहेगा। चलिए अब जल्दी से एक और वीडियो संदेश को इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं और ये वीडियो संदेश हमें ग्रेटर नोएडा के रहने वाले विनायक मिश्रा ने भेजा है। ये अपने पूरे परिवार के साथ रोज काल चक्र देखते हैं और इन्होंने अपने अनुभव और शिकायत दोनों ही हमसे साझा की है। चलिए सुनिए। नमस्कार पंडित जी, मैं विनायक मिश्रा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं और आपके कार्यक्रम को मैं बड़े ध्यान से देखता हूं। हमारा पूरा परिवार, हमारी माता जी, हमारे बड़े भाई एवं हमारी पत्नी, बच्चे सभी मिलकर के बैठ के देखते हैं और हम सभी आपको विशेष हार्दिक बधाई देते हैं 13 साल पूरे होने के कालचक्र के, एवं न्यूज़ 24 को भी बधाई देते हैं जो इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम हम जनता के लिए प्रस्तुत किया। और आपसे बस एक शिकायत है कि मेरा कॉल कभी लग नहीं पाता आपको। मैंने ईमेल भी किया हुआ है कई बारी, किंतु जवाब नहीं मिला है, तो कृपया हमारे ईमेल पर ध्यान दें और हमें भी उत्तर दें तो हमें अच्छा लगेगा। और एक बार आपको पुनः हार्दिक बधाई 13 साल पूरे होने के कालचक्र के। धन्यवाद पंडित जी, प्रणाम। चलिए विनायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए वापस राशियों की बात कर लेते हैं। मकर राशि, क्या आज मकर राशि वालों पर किस्मत मेहरबान है? क्या आज उनको उनकी मेहनत का फल मिलेगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मकर राशि के जातकों को यही बताना चाहूंगा कि आपके राशि में चंद्रमा है, पुराने निवेश से आपको लाभ होगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। ऐसे स्थिति में जल्दबाजी में कोई काम मत निपटाइए, दिन अच्छा रहेगा। घर की महिलाओं को कुछ उपहार भेंट करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और लापरवाही बिल्कुल मत करिए। अपना वाहन किसी दूसरे को बिल्कुल ना दीजिए। भगवान गणेश को लड्डू और दुर्वा अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से अगले वीडियो संदेश की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में कालचक्र के लिए क्या है खास, आइए देखते हैं। पंडित जी राधे राधे। आज कालचक्र के 13 वर्ष पूरे होने पर आपको और आपकी टीम को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। पंडित जी, कई वर्षों से मैं
कालचक्र देखती आ रही हूँ और आपके बताए नियम और उपाय को अपने जीवन में अपना रही हूँ, जिससे मेरा परिवार सुख समृद्धि का जीवन बिता रहा है। आपने हमें यह भी बताया है कि कैसे हमें अपने जीवन को भगवान के श्री चरणों में लगाए रखना है। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। पंडित जी, आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन कराते रहिए। माँ विंध्यवासिनी आपको स्वस्थ रखे, यही हमारी मनोकामना है। एक बार फिर आपको और आपकी टीम को ढेरों बधाई। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सम्मान हमें देने के लिए। हम आपको कालचक्र में पंडित जी के लिए, हमारे शो के लिए सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही दिखाते हैं, बताते हैं, बल्कि लोगों के मन में कालचक्र शो को लेकर अगर कुछ डाउट्स भी हैं, कुछ शिकायतें हैं या कुछ सवाल हैं, तो उस पर भी हम अपने शो में चर्चा करते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं बताती हूँ। एक ऐसे ही दिल्ली से हमारे दर्शक हैं कृष्ण वढेरा जी। कृष्ण जी ये जानना चाहते हैं कि लाइव शो के दौरान पंडित जी कॉलर्स के सवालों के जवाब प्रश्न कुंडली से कैसे दे देते हैं। प्रश्न कुंडली से पंडित जी जिस तरह से लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, उनके मन में उसी को लेकर कुछ सवाल खड़े हैं। उत्तर देने का तरीका सही है भी या नहीं, वो इसका जवाब भी शास्त्रों के आधार पर जानना चाहते हैं कि आखिर कौन से शास्त्र में प्रश्न कुंडली के जरिए उत्तर देने की क्या विधि बताई गई है। तो पंडित जी, सवाल इनका महत्वपूर्ण भी है और मुझे लगता है कि ये तो सवाल जरूर आपको उसका जवाब देना भी चाहिए। जवाब दे रहा हूँ। ऐसा है, इन्होंने अपने बारे में जो बताया है उसमें इन्होंने जो अपने शास्त्रों के अवलोकन की बात कही है, उसमें वो शास्त्र बिल्कुल नहीं सम्मिलित है जो प्रश्न कुंडली को जो है इंगित करता है। मैं वढेरा जी आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा कि आप एक बार मैं जो ग्रंथ बता रहा हूँ इसका अध्ययन कर लीजिए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ताजिक नीलकंठी, खेमराज श्री कृष्णदास प्रेस की मुंबई की किताब है। ताजिक नीलकंठी आप पढ़ लीजिए। ये किताब फारसी में लिखी गई है और बचपन में जब मैं 6ठी क्लास में था तभी से इस ग्रंथ का मैंने अध्ययन किया है और इसी पर मेरा पूरा कमांड है। आप देखें, प्रश्न लग्न से उत्तर देने का तरीका ये है, जब परीक्षक ज्योतिषी के पास पहुंचता है तो उसके प्रश्न लग्न को आधार मान करके पहला प्रश्न लग्न से, दूसरा प्रश्न चंद्रमा से, तीसरा प्रश्न सूर्य से, चौथा प्रश्न बृहस्पति से, पांचवा प्रश्न मंगल से, छठवां प्रश्न शुक्र से हम जवाब देते हैं। लेकिन अगर एक समय में ही एक लग्न में 2 घंटे होते हैं और अगर 2 घंटे में 10 लोगों ने प्रश्न किया तो क्या सबका लग्न वही होगा? नहीं। दूसरे परीक्षक का भाव हम चतुर्थ भाव से विचारेंगे, तीसरे परीक्षक का सप्तम भाव से विचारेंगे, चौथे पूछने वाले को हम दसम भाव से लग्न मानकर विचारेंगे और पांचवें का हम पंचम द्वितीय भाव से बताएंगे, छठे का हम जो है पंचम भाव से बताएंगे, सातवें का हम अष्टम भाव से बताएंगे। इस तरह से 12 लोगों का एक लग्न में जवाब देने की दिशा है। लेकिन पहले ज्योतिष शास्त्र में क्या होता था कि ज्योतिषी के पास आकर के लोग प्रश्न करते थे और जब प्रश्न करते थे तो ज्योतिषी उनके शरीर के हाव भाव और भाव भंगिमा को देख करके और वो शुभ लक्षणों को देख करके उत्तर करते थे। आज के इस युग में, जब उस समय कल्पना नहीं थी मोबाइल वगैरह की, आज के इस मोबाइल के युग में, इस मीडिया के युग में जब लोग दूर दूर से प्रश्न कर रहे हों, ऐसे में प्रश्न लग्न बना करके उत्तर देना ये बहुत उचित नहीं है। हाँ, उनके नाम राशि के हिसाब से, उनके जन्म कुंडली को माध्यम बना करके, उनके प्रचलित नाम राशि के हिसाब से उनके भावों का निरूपण करने पर फलादेश 100% सही होता है। इसको जानने के लिए आपको ताजिक नीलकंठी पढ़ना पड़ेगा और एक बार में समझ में नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है और सचमुच में आप ज्योतिष में चमत्कार देखना चाहते हैं तो ताजिक नीलकंठी खरीद लीजिए, इसका अध्ययन करिए। कहीं आपको असुविधा हो तो आप हमसे पर्सनल मिल करके भी परामर्श ले सकते हैं। मैं आपके शंकाओं का समाधान करूंगा और आपके हर कसौटी पर ज्योतिष के उस मतलब के ग्रंथ को खरा उतार कर आपको दिखाऊंगा भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुंभ राशि वालों का घड़ा क्या खुशियों से भरेगा या ग्रहों की चार और कमजोर किस्मत इनका पीछा आज नहीं छोड़ेगी। कैसे रहने वाले हैं आज पूरे दिन इनके सितारे, आइए जानते हैं। पंडित जी, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा
कि जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर शनि मंगल आपकी राशि में है। नए कारोबार में निवेश और धनहानि करा सकता है। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, प्रमोशन भी मिल सकता है। दूरियां समाप्त होंगी, अपनों से जल्द मुलाकात होगी। सात्विक भोजन आपको बिल्कुल स्वस्थ रखेगा। गलतियां स्वीकारें, वाद विवाद से बचें। वृद्धाश्रम में क्षमता अनुसार सेवा करें। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर। जय मां विंध्यवासिनी। तो कालचक्र शो को आज 13 साल पूरे हो चुके हैं और पड़ाव आ गया है आखिरी सेगमेंट का। इस आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे मीन राशि की। क्या कहता है आज मीन राशि का राशिफल? पंडित जी बताइए मीन राशि के लिए। देखो, मीन राशि का राशिफल बताऊं उसके पहले एक बात कहना जरूरी है। मैं कैमरे पे दिखता हूं, मुझे बधाई मिल रही है, तुम दिखती हो, तुम्हें लोग थैंक्स बोल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से कालचक्र है, वो नहीं दिख रहे हैं। जैसे इस प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग हेड स्मृति शर्मा, ठीक है, गगनदीप चौधरी, दीपक तिवारी, रवि मिश्रा, ये लोग पर्दे के पीछे हैं, ये नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी एक एक मिनट की साधना इस कालचक्र को रंग देती है। मैं तो केवल परोसने वाला हूं, सारा व्यंजन यही लोग बनाते हैं। बिल्कुल, आप समझ रहे हो ना? इसलिए इस कार्यक्रम का क्रेडिट जितना मुझे जाता है उससे कम इन लोगों को नहीं जाता है, उतनी क्रेडिट इनको भी जाती है। बस मैं यही कहना चाहता हूं दर्शकों से। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, मीन राशि की बात यह है कि मीन राशि में गोचर में इस समय राहु, सूर्य और शुक्र की स्थिति है। शेयर मार्केट से बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। नौकरी में स्थानांतरण का योग आपको परेशान करेगा। आपका धैर्य आपको रिश्तों को बनाए रखेगा। चोट चपेट लगने की संभावना है, सतर्क रहिए। बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला न लें। हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद बंटवाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अपने वीडियो संदेश के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कई वीडियोस हमारे पास आए हैं और उन्हीं में से एक वीडियो है शाहजहांपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले नरेंद्र सिंह राजपूत का। अब कालचक्र के बारे में नरेंद्र सिंह राजपूत क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम गुरुवर आपके चरणों में सत नमन। मैं प्रणाम करता हूं आपको और न्यूज़ 24 को, मां विंध्यवासिनी को सत नमन। 13 वर्षों से आज न्यूज़ 24 के माध्यम से आपका आशीर्वाद जो हमें मिल रहा है आज तक, उस आशीर्वाद का ही परिणाम है कि आज हमारा परिवार निरंतर उन्नति की ओर है, प्रगति की ओर है। आपके द्वारा जो समय समय पर अचूक उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, उनका उपयोग करते हुए आज हमारा परिवार उत्तरोत्तर उन्नति की ओर है। एक छोटी सी मकान से शुरुआत हमारी हुई, एक झोपड़ी नुमा मकान से शुरुआत हुई। एक टीवी के माध्यम से आपके कार्यक्रम देखते रहते थे और उन उपायों को बताए हुए उपायों का हम उपयोग करते रहते थे। आज हमारा परिवार निरंतर प्रगति की ओर है, उन्नति की ओर है, सुख शांति पूर्वक रह रहा है और समय समय पर जो उपाय बताए गए हमको उनका बराबर उपयोग करते हैं। और मैं नरेंद्र सिंह राजपूत, अकोदिया मंडी, तहसील सुजालपुर, जिला शाहजहांपुर, मध्य प्रदेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यार हम पर बरसाने के लिए, और हम भी यही कामना करते हैं आपका परिवार भी इसी तरह से आगे उन्नति की ओर बढ़ता रहे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जल्दी से अगला वीडियो संदेश भी इस शो में शामिल कर लेते हैं। पंडित जी प्रणाम, मैं लक्ष्मी त्रिपाठी इलाहाबाद से बोल रही हूँ। मैं आपको 13 साल से देखते चली आ रही हूँ पंडित जी। मैं आपके हर शो को देखती हूँ और अच्छा भी लगता है। मैं चाहती हूँ सभी इस शो को देखें। मैंने बहुत कार्यक्रम आपके ऐसे देखे हैं जो देखते चले आ रहे हैं और करते हैं तो अच्छा भी होता है पंडित जी। मेरे कुछ काम ऐसे थे जो बिगड़े काम में आपके शो को देख के मैंने किया। पंडित जी, आप सनातन धर्म के जो छोटी छोटी बातें बताते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। आपका टाइम और आप हमें इस शो में लिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपका इतना भरोसा दिखाने और प्यार जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पंडित जी, आज हम देख रहे हैं किस तरह से दर्शक अपने अनुभव हमसे शेयर कर रहे हैं। आपने भी कई अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए, बट अब मैं समझना चाहूंगी और जानना चाहूंगी और दर्शकों के लिए भी कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी। देखो, योजना तो ये है कि मैं मतलब कि लोगों की सेवा करते हुए
अपने आखिरी पासपोर्ट और वीज़ा की व्यवस्था करूं, ताकि वो टिकट मेरी पहले से कंफर्म रहे, मुझे जाने में मृत्यु दुखद न हो, मृत्यु मेरे लिए महोत्सव बने। उसके लिए मैं साधना करना चाहता हूं और मेहनत करके भगवान के श्री चरणों में अपना अनुराग बढ़ाना चाहता हूं, भगवान के श्री चरणों में रत होना चाहता हूं। इसलिए जब तक स्वास्थ्य सही है तब तक पूजा जी कार्यक्रम करूंगा, लेकिन जब स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी शिथिलता महसूस होगी तो देखिए उम्र के हिसाब से तो बस एक जगह रुक करके श्री राधे जय माँ विंध्यवासिनी यही करना है। और ताकि ये यात्रा अच्छी रही तो आखिरी यात्रा भी अच्छी हो, जीवन की ये यात्रा सुखद रही तो आखिरी यात्रा भी अच्छी हो, और वो बिना उनके नहीं अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ का पैसा, यहाँ का सिक्का वहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, और वहाँ जाने वाला जो सिक्का है वो अभी कम है, उसको बढ़ाना है, और हर समय दिन रात उसी को बढ़ाने का प्रयास है। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। हम तो कामना करते हैं आप दीर्घायु हों और हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसी मुस्कुराते रहें। आपका आशीर्वाद हमारे और हमारे दर्शकों के साथ बना रहे। ऐसे ही कालचक्र देखते रहिएगा। हमसे कहीं भूल चूक हो जाए तो उसे सुधारिएगा भी। अपने सुझाव हमें हमेशा देते रहिए ताकि हम भी यूं ही निखरते रहें और कालचक्र यूं ही चलता रहे। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर लेकर आएंगे एक नया विषय, नई बातों के साथ। कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।